बताते हैं। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। ये आदेश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग ने संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। और आपको बड़ी खबर ये बता दें कि टीआरई 4 से ही इसे लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 और वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और अब इस मांग को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, आज का दिन शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफी बड़ा दिन होने वाला है। साथ ही साथ जो मांग लंबे समय से की जा रही थी, उस मांग को कहीं ना कहीं सरकार ने अब मान लिया है। बिल्कुल, देखिए, ऐतिहासिक दिन है और कहीं न कहीं बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। हजारों लोग इसके लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, जो अभ्यर्थी थे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। और देखिए, लगातार विधानसभा के चुनाव के पहले जो भी मांग लोगों की हो रही है, चाहे वो जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हों या फिर अन्य लोग हों, उन सभी मांगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बारी बारी से पूरा किया जा रहा है। और डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था, तेजस्वी यादव भी लगातार इस सवाल को उठा रहे थे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब सरकार ने निर्णय ले लिया है और अब ये लागू भी जल्द ही कर दिया जाएगा। और खास करके मुख्यमंत्री ने जो अपने पोस्ट में जो कहा है उसका यदि हम जिक्र करें तो उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि जिस तरीके से जो मांग हो रही थी और उसके बाद अब सरकार जो है इसकी तैयारी में और ये इसको टीआरई 4 से ही लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा और शिक्षा विभाग को इससे संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का भी निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है। मतलब साफ है कि जब मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी तो जो निर्देश है वो पहले जा चुका है और इस पर जो कार्रवाई है वो भी अब आगे बढ़ चुकी है। और एक बड़ा तोहफा उन लोगों के लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, जिनकी यह मांग थी कि सरकार इसमें डोमिसाइल लागू करे। तो कुल मिलाकर के बिहार के युवाओं को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए, रोजगार की बात होती रही है, युवाओं की बात होती रही है। खासतौर पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो लगातार युवाओं का मुद्दा उठाया जा रहा था। क्या ये माना जाए कि एक एक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे को लेकर के लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन किया जा रहा है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, ये साफ तौर पर ये जाहिर है कि जिस तरीके से लगातार लोगों की मांग उठ रही है, लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, उन सभी मांगों को नीतीश कुमार एक एक करके मान रहे हैं और उसकी घोषणा भी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। ठीक है शैलेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए, मैं आगे भी आपसे इस पर अपडेट लूंगी। लेकिन हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। एजाज अहमद जी, किस तरीके से आरजेडी इस फैसले को देख रहा है? क्या कुछ स्टैंड आरजेडी का? एजाज जी, आपको आवाज मिल रही है? तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए, बड़ा मुद्दा बिहार में रहा है और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र आपको बता रहे थे कि इसको लेकर कई अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन किया जा रहा था, लंबे समय से मांग की जा रही थी, सरकार से ये मांग थी। और अब जब ये बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ले लिया गया है और एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दे दी गई है, तो ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
लेकिन उनसे पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। नीरज जी, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से युवाओं के लिए। अच्छा, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। यह बहुत बड़ा फैसला सरकार ने युवाओं के हित में देखते हुए लिया है, डोमिसाइल जिसकी मांग की जा रही थी। बिल्कुल, यह एक बहुप्रतीक्षित मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया और ये स्वागत योग्य कदम है। और निश्चित रूप से इसमें बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरियां मिलेंगी और उनका रोजगार और नौकरी का जो वादा है बिहार सरकार का, उसी की दिशा में की कदम है। और एनडीए सरकार ने बहुत ही सोच समझकर लंबे समय से इस पर एनडीए सरकार विचार कर रही थी और सोच विचार कर इसको लागू किया है। अभी इससे जो परीक्षार्थी होंगे और TRE-4 सही से लागू कर दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, युवा होंगे, उनमें खासा उत्साह देखने को पूरे बिहार में मिल रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के इस फैसले से सभी में खुशी की लहर है। जी नीरज जी, हमेशा से विपक्ष की तरफ से और खास तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी आरोप लगता रहा है कि उन्होंने जो बातें कही, जो वादा किया, उसके डर की वजह से आप लोग ये सारे फैसले ले रहे हैं, चाहे बिजली बिल माफ करने की बात हो या फिर अब ये डोमिसाइल की मांग। ऐसा है कि तेजस्वी यादव जी का नीतीश कुमार पर जो आरोप लगाते हैं कि हम जो घोषणा करते हैं उसका वो नकल करते हैं जी, ये उनकी नाकामियों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ने की कोशिश है और उनके हताशा और राजनीतिक दिवालियेपन का सबूत है कि नीतीश कुमार जी जैसे अनुभवी नेता पर नकल का आरोप लगाना हास्यास्पद है। नीतीश कुमार जी तो वह योद्धा हैं जो बिहार को जंगल राज से निकालकर मुख्य धारा में लेकर के आए हैं। और तेजस्वी जी के माता पिताजी ने क्या बिहार में दिया? भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का तोहफा दिया। तेजस्वी सिर्फ भाषण देते हैं, एनडीए सरकार जमीन पर काम करती है। तेजस्वी से नवी फेल नेता से ज्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, जो खुद नहीं कर पाते और दूसरों की सफलता से जलते हैं। बिहार की जनता सब जानती है, जंगल राज की वापसी नहीं होगी, बिहार में विकास की गति अब जारी रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि ये फैसला काफी ऐतिहासिक है और सरकार ने ये फैसला युवाओं के हित में लिया है। रोजगार युवाओं को मिल सके, खासतौर पर जो बिहार के युवा हैं, जो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, उनकी मांगों को मान लिया गया है। और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज जी, किस तरीके से आरजेडी इस पूरे फैसले को देख रहा है? क्या स्टैंड है आरजेडी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बार बार ये बात कहा कि बिहार और बिहार के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, अब बिहार के लोगों को ही नौकरी रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग जो योजना लेकर के आ रहे हैं वो है 100% डोमिसाइल नीति और उसमें बिहार और बिहार के लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। और जिस तरह से बिहार में डबल इंजन सरकार पिछले 20 वर्षों से काम कर रही थी, आपने देखा होगा, न नौकरी की बात होती थी न रोजगार की बात होती थी। तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी और रोजगार देकर के जिस तरह से बिहार के विकास को आयाम दिया और जिस तरह से बिहार में जो नफरत की राजनीति या नफरत का माहौल रहता था, उसको कहीं ना कहीं नौकरी की ओर लोगों को आकर्षित किया। और आप देखे होंगे 17 महीने के इंडिया महागठबंधन की सरकार के समय में पलायन की स्थिति रुक गई थी। नौजवान नौकरी और रोजगार के प्रति आकर्षित हो गए थे। उनको लगता था कि बिहार में नौकरी और रोजगार का अवसर है और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास था, समर्थन था, वो स्पष्ट रूप से दिखा। तो अब तो खुश होंगे ना, जो मांग की जा रही थी, आप लोग भी ये मांग कर रहे थे, देखिए हम तो पूरी हो गई है। हम तो एक बात बता देना चाहते हैं कि जो तेजस्वी जी ने योजनाएं सामने लाने का काम किया, सारी योजनाओं को ये कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये नकल करने वाले लोग हैं और नकल कर रहे हैं तो उसमें भी अकल नहीं लगाते हैं। पहले इन्होंने 33% महिलाओं के डोमिसाइल की बातें की, अब 60% डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। अभी नीरज कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एजाज जी, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उनसे मैंने यही सवाल पूछा, मैंने उनको कहा कि अब वो यही कहेंगे कि आप लोग नकल कर रहे हैं। नीरज जी, देखिए फिर से यही कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में केंद्र में सत्ता आना। एजाज जी, अब जवाब भी सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि सरकार नकल कर रही है, तो नीरज जी जवाब भी दे रहे हैं, सुन लीजिए।
सबसे पहली बात यह जानिए कि बिहार में डोमिसाइल हटा कब था। हटा तब था जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी थे। डोमिसाइल नीति तभी इसको हटाया, निरस्त किया गया था। तेजस्वी यादव की ये बातें बचकानी है, उनकी हताशा और राजनीतिक दिवालियेपन का सबूत है कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता जो कि बिहार को जंगल राज की दलदल से निकालकर विकास की मुख्य धारा में लाए, और ये कहना कि वो नकल करते हैं अपने आप में एक हास्यास्पद बयान है, मूर्खतापूर्ण बयान। अरे ये लोग तो बिहार को जंगल राज में ले जाने वाले थे ना, और नीतीश कुमार की वो योद्धा है जो बिहार को जंगल राज। एजाज जी बताइए, ये तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, डोमिसाइल हटाया कब गया था? जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव उस वक्त, तब क्यों नहीं आपको याद रहा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार और बिहार के लोगों के लिए नौकरी और रोजगार की बात है। जब 2020 में तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 1 कलम से 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? कहाँ से पैसा लाएगा? बप्पा कहाँ से लाएगा? जिलवा से लाएगा? उसी नीतीश कुमार के हाथों ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, बाएं दाएं भागेंगे। 3.5 लाख प्रक्रिया अधीन जो नौकरियां छोड़ करके आए, ये साजिश करने वाले नफरती लोग, नफरत की भाषा बोलने वाले ये लोग। ठीक है, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप आप दोनों का जारी रहेगा। खैर, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद कौशल जी जुड़ रहे हैं, शिक्षकों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। आनंद जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस पूरे फैसले को? लंबे समय से ये मांग और अब सरकार ने पूरी कर दी है। चलिए आनंद कौशल जी से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर फैसला ले लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी लोगों के साथ साझा की है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ साफ लिखा है कि हम लोग लगातार 2005 के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। जो पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और देखिए, चुनाव से पहले यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि TRE 4 जिसमें अभी एग्जाम होना है, TRE 4 में ही इसको लागू कर दिया जाएगा, जो कि 2025 में ही होने वाले हैं एग्जाम। TRE 5 जो कि 2026 में एग्जाम लिया जाएगा, उसमें भी इसका ध्यान रखा जाना है। TRE 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को दे दिया है। तो लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी जो आंदोलन पर थे, जो मांग की जा रही थी, उस मांग को सरकार ने मान लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, आप इन मुद्दों को करीब से देखते रहे हैं, आप वहां भी गए थे जहां प्रदर्शन हो रहा था, आपने उस वक्त भी शिक्षक अभ्यर्थियों से बात की थी, बहुत बड़ी मांग थी। रजनीश, कैसा लग रहा है उन लोगों को, क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है? बहुत बड़ी मांग थी शिप्रा, और बता दें आपको कि अभ्यर्थियों को ये अंदाजा था भी कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने आज जो ट्वीट करके ये घोषणा कर दी है, तो कहीं ना कहीं अगले जो कैबिनेट हैं, यानी कल भी कैबिनेट है और इसके बाद फिर 12 अगस्त को भी कैबिनेट होना है, तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त से पहले जो कैबिनेट है उसमें ये मुहर लगने की पूरी संभावना बन गई है कि अब जो डोमिसाइल लागू होगा उसमें कितने % जो है बिहार वासियों को इसका लाभ मिलेगा, बाकी प्रदेश के लिए क्या रहेगी। तो कुल मिलाकर बिहार वासियों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दे दिया है कि शिक्षा विभाग को कि जो नियम है उसमें संशोधन किया जाए। तो TRE 4 से ही डोमिसाइल का फायदा मिलेगा बिहार वासियों को, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, जो लगातार इंतजार कर रहे थे, जो कुछ नंबर से हर बार जो है फेल कर जाते थे। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की बात है कि TRE 4 से ये लागू होगा। ठीक है रजनीश, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।